गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अयोध्या प्रसाद मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड संकाय, संतुल सीदास पीजी कॉलेज, कादीपुर सुल्तानपुर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इस यूट्यूब वीडियो की कड़ी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय शिक्षा के प्रमुख संस्कार एवं रस्म के विषय में चर्चा करेंगे या ध्यान अध्यापन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, भारतीय शिक्षा से तात्पर्य आज यहाँ सिर्फ वैदिक शिक्षा, बौद्ध शिक्षा और मुस्लिम शिक्षा से है। डियर स्टूडेंट्स, इस कड़ी में हम सर्वप्रथम वैदिक शिक्षा के अंतर्गत प्रमुख संस्कार के विषय में पढ़ेंगे, बौद्ध शिक्षा के अंतर्गत संस्कार और मुस्लिम शिक्षा के अंतर्गत जो रस्म या ये कहें रिवाज था या शिक्षा प्रारंभ करने के पहले एक रस्म अदायगी या रस्म खानी किया जाता था, उसके विषय में अध्ययन अध्यापन करेंगे। डियर स्टूडेंट, सर्वप्रथम हम वैदिक शिक्षा का प्रारंभ विद्यारंभ संस्कार से होता था। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, वैदिक शिक्षा मुख्यतः दो भागों में विभाजित थी, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ घरों पर होता था या घरों में होता था, और जब बालक की आयु 5 वर्ष हो जाती थी, और एएस अल्टेकर इसे 6 वर्ष माने हैं, तो उस समय बालकों को अक्षर ज्ञान कराने से पहले विद्यारंभ संस्कार नामक एक कार्यक्रम किया जाता था, और इस कार्यक्रम में कुल गुरु या कुल पुरोहित को बुला करके बच्चों को नहला धुला करके नवीन वस्त्र पहना करके गुरु के सामने बैठाया जाता था, और गुरु कपड़े पर चावल के दाने को बिखेर करके बालक की जिसकी आयु 5 वर्ष होती है, बालक की उंगली पकड़ करके वर्णमाला के अक्षर को बनवाता था। वर्णमाला के अक्षर को बनवाता था, और ये कार्यक्रम करने के पश्चात पुरोहित को भोजन दान आदि दे करके विदा किया जाता था, और तब से बालक को वर्ण अक्षर का ज्ञान घर में कराया जाता था। नेक्स्ट है उपनयन संस्कार। डियर स्टूडेंट्स, उपनयन जिसका शाब्दिक अर्थ ही होता है गुरु के पास ले जाना, किसके लिए? शिक्षा ग्रहण करने के लिए। अर्थात घर का मुखिया बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में गुरु के पास ले जाता था, और उपनयन संस्कार गुरुकुल में शिक्षा देने के पहले उपनयन संस्कार या ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाता था, जिसे उपनयन संस्कार के नाम से जाना जाता है। और उपनयन संस्कार के लिए वर्णों के आधार पर आयु निर्धारित की गई थी। ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष, और किसी किसी पुस्तक में 10 वर्ष भी मिलता है, परंतु 11 वर्ष ही ज्यादा सही है। और वयस्क के लिए 12 वर्ष निर्धारित किया गया। इसमें बालकों को गृहस्थ वस्त्र उतरवा करके ब्रह्मचारी का वस्त्र या गुरुकुल के अनुसार वस्त्र पहनाया जाता था, और गुरु यज्ञ आदि कराने के पश्चात बालक की शिक्षा प्रारंभ करता था, और बालक गुरुकुल का एक सदस्य के रूप में शिक्षा ग्रहण करता था। नेक्स्ट है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार जब गुरुकुल में बालक शिक्षा ग्रहण कर लेता था और वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहता था, तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के पहले समावर्तन संस्कार, जिसका शाब्दिक अर्थ ही होता है घर लौटना, नामक कार्यक्रम किया जाता था। और अगर आज की भाषा में देखें तो दीक्षांत समारोह से इसका तादाद लगाया जाता है। और इसमें यज्ञात कराने के पश्चात जब बालक घर के लिए तैयार होता था, तो गुरु उपदेश देता था, और या ये कहें गुरु बालक को एक भाषण देता था, जिसका उल्लेख तैत्तिरीय उपनिषद में दिया गया है या किया गया है। और आज भी उसी तैत्तिरीय उपनिषद में दीक्षांत समारोह के समय भी
उसी का भाषण होता है। नेक्स्ट है बौद्ध शिक्षा। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, वैदिक शिक्षा के पश्चात भारत में बौद्ध शिक्षा का आरंभ माना जाता है और बौद्धों द्वारा इस शिक्षा का विकास किया गया, या ये कहें बौद्ध अनुयायियों द्वारा अपने मठों और विहारों में इस शिक्षा का आयोजन किया जाता था। इसीलिए इसे मठ शिक्षा, बौद्ध शिक्षा या विहार की शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, बौद्ध शिक्षा भी ग्रहण करने के पहले या ग्रहण करने से पहले एक प्रकार का कार्यक्रम आयोजन किया जाता था बौद्ध मठों में, जिसे पवज्जा, प्रवज्जा या पवज्जा संस्कार के नाम से जाना जाता है। और इसका आयोजन बौद्ध मठों में जब बालक की आयु 8 वर्ष की हो जाती थी, बालक को बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने के लिए मठों में ले जाया जाता था। और मठों में प्रवेश करने के पहले इस संस्कार का आयोजन अर्थात प्रवज्जा संस्कार का आयोजन किया जाता था। और इसके पश्चात जो बालक होता था उसे श्रवण या सामनेर कहा जाता था। मतलब पवज्जा संस्कार का आयोजन करने के पश्चात जब बालक मठ में प्रवेश लेता था, तब उसे श्रवण या सामनेर के नाम से संबोधित किया जाता था और शिक्षक को उपाध्याय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, उपसंपदा संस्कार। जैसा कि डियर स्टूडेंट हम लोग जानते हैं, उपसंपदा संस्कार बालक 8 वर्ष की आयु में बौद्ध मठ में प्रवेश करता है। उसके पश्चात जो बालक गृहस्थ में जाते थे या गृहस्थ आश्रम में जाते थे या घर वापस जाते थे, और जो बालक आजीवन बौद्ध भिक्षु बन करके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, उनके लिए उपसंपदा संस्कार का आयोजन किया जाता था। कहने का मतलब, जो बालक या जो भिक्षु या सामनेर या श्रमण आजीवन बौद्ध धर्म या शिक्षा का प्रचार प्रसार करता था, उसे भिक्षु कहा जाता था और उसके लिए उपसंपदा संस्कार का आयोजन भिक्षु उपसंपदा संस्कार का आयोजन किया जाता था। और उपसंपदा संस्कार का आयोजन के समय लगभग भिक्षु की आयु 20 वर्ष हो जाती थी। 20 वर्ष, क्योंकि 8 वर्ष में प्रवेश मठ में दिया जाता था और मठ में कुल 12 वर्ष तक की शिक्षा दी जाती थी। 12 वर्ष की शिक्षा प्रदान की जाती थी। 8 और 12 मिला के 20 वर्ष हुआ। 20 वर्ष की आयु में उपसंपदा संस्कार का आयोजन किया जाता था और उपसंपदा संस्कार का आयोजन मठ के या संघ के 10 भिक्षुओं के सामने, 10 वरिष्ठ भिक्षुओं के सामने आयोजन होता था। और ये 10 भिक्षु नवीन भिक्षु से सवाल पूछते थे या प्रश्न पूछते थे और संतुष्ट होने पर तब उसे उपसंपदा संस्कार में सफल माना जाता था। उसके पश्चात बालक भिक्षु कहलाता था और आजीवन बौद्ध संघ या विहार में रह करके शिक्षा और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता था। नेक्स्ट है मुस्लिम शिक्षा। डियर स्टूडेंट्स, जिस प्रकार बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने के पहले विद्यारंभ और उपनयन संस्कार का आयोजन किया जाता था और गुरुकुलों में प्रवेश करने के पहले उपनयन संस्कार का आयोजन किया जाता था, बौद्ध शिक्षा में मठों में प्रवेश करने के पहले पवज्जा या प्रवज्जा संस्कार का आयोजन किया जाता था। उसी प्रकार मुस्लिम कालीन या मध्यकालीन शिक्षा में मुस्लिम शिक्षा में एक रस्म अदायगी की जाती थी जिसे बिस्मिल्लाह रस्म, बिस्मिल्लाह का शाब्दिक अर्थ होता है अल्लाह के नाम पर। और जब बालक के माता पिता या गार्जियन बालक को शिक्षा ग्रहण करने के लिए मकतब में प्रवेश दिलाते थे,
उसकी आयु भी निर्धारित की गई थी 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन कि जब आयु बालक की हो जाती थी तब उसे मकतब में प्रवेश दिलाया जाता था। और मकतब अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना है। अरबी भाषा के कुतुब शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है पढ़ने लिखने का स्थान या लिखने का स्थान। पढ़ने लिखने का स्थान। और डियर स्टूडेंट्स, कुतुब का अरबी भाषा में पढ़ने लिखने का स्थान होता है। और जब बालक 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का हो जाता था तब मकतब में प्रवेश दिलाया जाता था और प्रवेश के समय बिस्मिल्लाह रस्म खाने की अदायगी की जाती थी। और इसमें बालक, जिसे शागिर्द भी कहा जाता था मुस्लिम शिक्षा में, और शिक्षक को उस्ताद या मौलवी भी कहा जाता है, बालक को शिक्षक के सामने नहला धुला करके नवीन वस्त्र पहना के बैठाया जाता था और शिक्षक कुरान शरीफ की 55वीं और 87वीं 87 आयत का उच्चारण करता था। शिक्षक कुरान शरीफ की 55वीं और 87वीं आयत का उच्चारण करता था और शागिर्द या बालक साथ साथ उच्चारण करता था। और जो बालक उच्चारण करने में असमर्थ होते थे उनको सिर्फ 3 बार बिस्मिल्लाह 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 का उच्चारण करवा करके बिस्मिल्लाह रस्म की अदायगी संपन्न की जाती थी। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने शिक्षा के प्रमुख संस्कार के अंतर्गत वैदिक शिक्षा, समावर्तन संस्कार, उपनयन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, बौद्ध शिक्षा, पवज्जा या प्रवज्जा, उपशमता संस्कार, मुस्लिम शिक्षा के अंतर्गत बिस्मिल्लाह रस्म के विषय में अध्यापन किए। डियर स्टूडेंट्स, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में जो बालक 12 वर्ष की शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात गृहस्थ में जाते थे उनका समावर्तन संस्कार हो जाता था या दीक्षांत समारोह हो जाता था। और वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में बालकों को कुछ उपाधियां भी प्रदान की जाती थी और ये उपाधियां सिर्फ योग्यता के आधार पर मौखिक दी जाती थी। जैसे स्नातक, जो बालक 12 वर्ष की शिक्षा ग्रहण करता था गुरुकुल में और एक वेद का अध्ययन करता था उसे स्नातक, और जो बालक गुरुकुल में 24 वर्ष या 24 वर्षीय शिक्षा ग्रहण करता था और 2 वेदों का अध्ययन करता था उसे वसु कहते थे या वसु की उपाधि दी जाती थी। और तीसरी उपाधि रुद्र की थी। रुद्र की उपाधि उसे दी जाती थी जो बालक 36 वर्ष तक गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करता था और 3 वेदों का अध्ययन करता था उसे रुद्र की उपाधि। और आदित्य, जो बालक 48 वर्ष तक गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करता था और 4 वेदों का अध्ययन करता था उसे आदित्य की उपाधि से संबोधित किया जाता था। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।